नमस्कार दोस्तों, मैं सीए बलजिंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वी लुकअप, जिसे वर्टिकल लुकअप भी कहा जाता है, उस कमांड के बारे में। एक्सेल की एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट कमांड है। इस कमांड के जरिए आप दोस्तों घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों, इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये कमांड बहुत ही ईजी है। आप बहुत ही ईजिली इसे सीख सकते हो और इसे अपने डेली के काम में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि इस कमांड का इस्तेमाल कब किया जा सकता है, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाना चाहूंगा। सपोज दोस्तों मेरे पास दो शीट हैं। मेरी एक शीट है जिसके अंदर की कुछ लोगों का डाटा आ रहा है, जिसमें उनका नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ और सैलरी आ रही है। तो ये करीबन 32-33 लोग हैं जिनका की डाटा मेरी एक शीट में आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि दोस्तों मेरे एक और शीट है जिसमें कि कुछ 8-9 लोगों का डाटा आ रहा है, जो कि मेरी इस शीट 1 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड थे। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं वहां से इन लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है और उनकी सैलरी है वो मैं यहां पर ला सकूं। तो दोस्तों, अब ये तो मैंने क्योंकि 30 लोग चुने थे, अगर मान लो यहाँ पर 1000 लोग होते, 1000 लोगों में से आपको इन 9 लोगों का डाटा निकालना होता, तो आप एक एक ढूंढ के नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम वी लुकअप कमांड का इस्तेमाल करके हम इसको सिर्फ 2 मिनट में ही हम डेट ऑफ बर्थ और इस सैलरी को हम उस शीट में से निकाल के यहाँ ला सकते हैं। लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये कॉलम होगा जिसके अगेंस्ट में वी लुकअप लगेगा, या एक कॉलम जो भी है जिसके ऊपर आप वी लुकअप लगाना चाहते हैं, वो दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मेरी शीट 1 में भी आप देखो नाम आ रहे हैं, इनका फॉर्मेट, और जो मेरी शीट 2 है इसमें जो नाम आ रहे हैं इनका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर इसके फॉर्मेट में कुछ गलती होगी, सपोज जयशंकर मैंने इधर बीच में कोई कोमा या कोई हाइफन लगा हुआ है, तो वी लुकअप काम नहीं करेगा। तो ये दोनों का जो फॉर्मेट है नाम का वो सेम होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वी लुकअप कैसे लगता है। तो दोस्तों वी लुकअप लगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मेरे को इधर डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मेरी शीट दूसरी शीट में से यहाँ लेके आनी है, तो मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे टाइप करना है इजिकल टू, इसके बाद मुझे दोस्तों लिखना है वी लुकअप, और उसके बाद मुझे ब्रैकेट शुरू कर देना है। अब मुझे उस कॉमन सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, जिसके आगे मुझे ये डेट ऑफ बर्थ लानी है। तो जैसे मुझे जयशंकर की डेट ऑफ बर्थ लानी है, तो मुझे जयशंकर यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद मुझे लगानी पड़ेगी दोस्तों कोमा। अब मुझे जाना है उस शीट में से जहां से मुझे जयशंकर की डेट ऑफ बर्थ लेके आनी है। तो जैसे ये शीट है दोस्तों, इसमें मैंने जयशंकर इसमें भी सिलेक्ट कर लिया, और शिफ्ट और साइड एरो दबा के मैं इसको डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ तक ही चाहिए, तो मैं डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया बी कॉलम को। अब कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से मैं पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लूंगा डाटा, क्योंकि आगे भी मुझे चाहिए होगा। अभी मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की है दोस्तों, नेम और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की, क्योंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ का डाटा चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों फिर मुझे कोमा लगा देना है, और इसके बाद अब मुझे जैसे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आ रही है दोस्तों दूसरे कॉलम में, तो मुझे यहाँ पर 2 लिख देना है, क्योंकि मुझे दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए। इसके बाद फिर एक और कोमा लगा के मुझे फॉल्स लिख देना है दोस्तों। फॉल्स होता है अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, अगर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो आपको ट्रू लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको दोस्तों ये ब्रैकेट बंद कर देना है और आपको एंटर मारना है। तो आप जैसे ही एंटर मारेंगे आप देखेंगे कि आपकी शीट में जहां पर आपको वो वैल्यू चाहिए थी, वो वैल्यू आपको मिल गई। अब दोस्तों इसको आपको कॉपी करके नीचे तक आपको पेस्ट कर देना है, तो आप देखोगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में सारा डाटा आ गया है। अब इसी तरह अगर आपको जैसे सैलरी चाहिए दोस्तों, तो सैलरी के लिए भी आपको यही करना है, सेम वी लुकअप। आपको ये जो कॉमन है उसको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको जाना है दोस्तों दूसरी शीट में, और जयशंकर की सैलरी आ रही है दोस्तों तीसरे कॉलम में, 1 2 और ये 3 तीसरे कॉलम में मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। और अब मेरे को क्योंकि तीसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को इधर 3 लिखना है, और इसके बाद फिर वही फॉल्स लिख के मैं एंटर मारूंगा, तो इसके अंदर सैलरी भी जयशंकर की आ जाएगी, और इसको मैं नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। तो देखा दोस्तों, दोनों कॉलम में विदिन 2 मिनट सारी वैल्यू आ गई है। तो बहुत ही इजी कमांड है। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।
लेकिन अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।